हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ फील्ड। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके पहले हम लोगों ने बेटा चैप्टर को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के साथ साथ चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्जिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा, फिर चार्ज की वजह से फोर्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कूलम्स ने अपना एक लॉ दिया था, कूलम्स लॉ जिसको कहते हैं, एंड दैट वाज F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हेन वी ब्रिंग द चार्ज, टेस्ट चार्ज, उसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे थे कि व्हेन वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज नियर टू द चार्ज सम फील्ड विल बी क्रिएटेड, और कुछ फील्ड क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक टेस्ट चार्ज को एक चार्ज कैपिटल क्यू के पास ला रहे थे तो एक फील्ड क्रिएट हो रहा था, दैट वाज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टॉपिक, एंड द टॉपिक नेम ऑफ द टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही सेम सिमिलर टॉपिक है, जैसे सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ते आए हैं बार बार, उसी का एक सिमिलैरिटी चीज़ हमें फिर से पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द वन सिंगल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट वाज इन केस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें देन द फील्ड लाइंस विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये ऐसे होता है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज में हमारा जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ होता है। ओके, इन द केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो फील्ड लाइंस हमारा क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन की बात होता है, इनवर्ड डायरेक्शन की बात करता है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस किया था कि व्हेन वी टेक द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हेन वी टेक द नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इन अ इनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला था कि दीज इमेजनरी लाइंस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि एक चार्ज की वजह से होता है, एक चार्ज के प्रेजेंस की वजह से होता है। इसको ऑब्जर्व कौन करता है? द चार्ज इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। जो चार्ज इसको ऑब्जर्व करता है उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, और टेस्ट चार्ज ये हमें बताता है कि ये हमारी इमेजनरी फील्ड लाइंस हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिस एरिया में ये फील्ड लाइंस ऑब्जर्व होती हैं दैट एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस एरिया को, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एंड द लाइंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। बेटा, अगर ध्यान होगा तो लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं लास्ट वीडियो क्लास किया, जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट द लास्ट वीडियो। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, और वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास होता है। एक हमने फिगर ऐसे ड्रॉ किया था, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और हमने एक एग्जांपल लेके समझाया था कि एक यहाँ पर फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है बट फील्ड लाइंस डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ भी सेम है बट फील्ड लाइंस डेंसिटी यहाँ पर कम है। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो दूर दूर है, इनके बीच का गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, बहुत पास पास हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, बहुत दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को आगे हम मूव कराते हैं, इसी को आगे टॉपिक को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। द टॉपिक इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नाउ व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो क्या होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना फील्ड लाइंस कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, कितने एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इसका फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फाई। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी जब आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे,
दैट इज द मैग्नेट, उसमें सारी चीजें ये हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो भी हम इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे वही सारा चीज हमें आगे मैग्नेट में मिलने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। हमारी ये जो फील्ड लाइंस है इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। दैट वाज रिप्रेजेंटेड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम जो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई डॉट डेल्टा एस। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through the cross section area, that is the ds is called the electric flux. suppose that एक ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये हमारा ds है, ये डेल्टा s है, इससे कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। यू कैन सी लाइक दिस, लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे कुछ पास हो रही हैं। ये जितनी ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अब अगर हम इसको हम किसी एंगल से ड्रॉप कराएं, सपोज दैट ये हमारा ये हमारा डेल्टा एस है, सरफेस एरिया है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है, और इसका जो एंगल ड्रॉ होता है, द एंगल इज अ थीटा हेयर, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। हेयर वी हैव अ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो वी विल गेट द डेल्टा एस कॉस थीटा। ये हमारा एंगल के केस में हो जाएगा। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, एरिया वेक्टर की बात आती है कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले समझ लेना कि एरिया वेक्टर होता क्या है। एरिया अगर हम पूछे कि एरिया इज द स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात हम बोलेंगे कि एरिया क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, दिस इज लाइक दिस हियर, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे बाहर की तरफ। सपोज दैट अगर हम ये व्हाइट बोर्ड का एरिया है, ये व्हाइट बोर्ड का एरिया है, इसका हम डायरेक्शन कंसीडर करें, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया? तो दिस विल बी इन अ आउटवर्ड डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो एरियल वेक्टर डेल्टा एस का जो डायरेक्शन होगा वो हरदम आउटवर्ड की तरफ होगा, ये इसका डायरेक्शन होगा। अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे ले लिया तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सो अगर हमें यहाँ पे डेल्टा एस को रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा एस इंटू एन कैप रिप्रेजेंट करेंगे। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर एंड दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। इस पर्टिकुलर एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें इसका बैकवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी लाइक दिस, माइनस एन कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस इंटू एन कैप, और इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेल्टा एस इंटू एन कैप। अगर हम माइनस और प्लस की बात करें कि कैसे हमने माइनस प्लस रख दिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा? दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉस थीटा आता है। अगर इधर हम एंगल 0 डिग्री लेते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड कॉस 180 इज हियर, 180 इज हियर माइनस 1। दैट्स व्हाई वी यूज टू कंसिडर दिस एज अ नेगेटिव वैल्यू, इसको हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट इनटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये यूनिट होती है। आई बात समझ में? इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इसको एक मार्क कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, हो गया बेटा। एक चीज और ध्यान देना कि ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज फॉर द रेगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर अननोन क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाता है, इट इज लाइक दिस। अगर अननोन क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाता है, अननोन शेप का क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, देन वी विल कंसीडर द स्मॉल एरिया दैट इज द डेल्टा एस। इन सारे एरिया को ऐड करते चले जाएंगे एंड फाइनली वी विल गेट द होल एरिया एंड द फ्लक्स फ्रॉम द होल एरिया। कैसे इसको हम कंसीडर करेंगे? इट विल बी लाइक दिस। अगर हमने एक छोटा सा एरिया लिया डेल्टा S1,
देन टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस फ्लक्स फ्रॉम फाई एन एरिया। एक छोटे से एरिया से जो नंबर ऑफ फ्लक्स है वो फाई वन है, दूसरा एरिया ले लिए दैट इज हेयर वी हैव द फाई टू, ऐसे एन नंबर ऑफ एरिया होगा जिसका फ्लक्स फाई एन हो जाएगा, फ्लक्स फाई एन हो जाएगा। देन व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया, ई वन डेल्टा एस वन प्लस ई टू डेल्टा एस टू प्लस ऐसे ऐड करते जाएंगे और फाइनली ये क्या हो जाएगा, ई एन डेल्टा एस एन। Now what will be the total sum? We can write like this also. Summation means क्या होता है, addition of इलेक्ट्रिक फील्ड, सब में एक ही कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है तो हम यहाँ पे ई भी ले सकते हैं ऐसे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डेल्टा एस, दिस इज द टोटल फ्लक्स फॉर वेरिएबल सरफेस एरिया। एक अगर वेरिएबल सरफेस एरिया होगा तो उससे टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना पास होगा, इट विल बी दिस वन। ठीक है, ये हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। एक चीज और ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। वो कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, now the another come to the next topic and the another topic is a electric dipole। बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल होता क्या है, डाइपोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डाइपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, सपोज दैट दिस इज द प्लस क्यू एंड हियर वी हैव अ माइनस क्यू, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस पर हमारा रख दिया जाता है, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी 2 इंटू एल, हरदम ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक सिंगल चार्ज को रख रहे थे, सिंगल चार्ज से सारी चीज़ें निकाला, फिर हमने क्या किया, दूसरा चार्ज रखा, दैट वाज द टेस्ट चार्ज। अब दूसरे चार्ज को हम फिक्स कर दिए एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड द डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डेफिनेशन नोट कर लो, when two equal and opposite charge are separated at small distance, अगर स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर रहे हैं and that distance is always 2 into L, this is called electric dipole, the system is called the electric dipole। इसका हम डाइपोल मोमेंट भी फाइंड करते हैं। देन डाइपोल मोमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PE। डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PE, एंड द डाइपोल मोमेंट विल बी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज कितना है हमारा यहाँ पे, Q है, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है, 2 इंटू एल है। एंड डाइपोल मोमेंट P इंटू E विल बी 2Q इंटू एल। दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया, P इज इक्वल टू 2Q इंटू एल, ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम इनटू लेंथ की यूनिट मीटर, कूलम मीटर, ये हमारी यूनिट हो जाएगी कूलम इनटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहीं कहीं पे ये P भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे ये P इंटू P एंड सफिक्स में E भी लिखा हुआ है। तो डोंट गेट बी अफ्रेड ऑफ दैट कि यहाँ पे मैंने P लिख दिया है, NCERT में PE लिख दिया है, NCERT में P लिखा हुआ है, तो बोथ आर द सेम। तो चाहे P लिखो चाहे PE लिखो, बोथ आर द सेम। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नोट डाउन दिस वन, फिर आगे चलते हैं। ओके क्लास, नाउ लेट वी सी द अनदर टॉपिक।
द नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें दो केसेस हम लोग पढ़ेंगे, इन एक्सियल डायरेक्शन एंड इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन, इन एक्सियल रीजन एंड इन इक्वेटोरियल रीजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये डेरिवेशन दोनों में से एक एग्जाम में बहुत पूछता है, मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन वाला ही पूछता है, बट हमारे सिलेबस में दोनों है तो हम दोनों पढ़ेंगे। सपोज दैट वी हैव अ डायपोल, दिस इज अ डायपोल ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये हमारा डायपोल है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2 इंटू एल। ये दोनों के बीच चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2 इंटू एल। ओके, नाउ दिस इज द मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है दोनों के बीच का। सपोज दैट एट स्मॉल x distance we have a point P. We have a point P where we need to find the electric field. At x distance from the midpoint, ये midpoint से जो distance है, this is the small x. At x distance we have a point P where we need to find the electric field. अब देखो, अगर ये point A है, ये point B है, then what will be the direction? What will be the distance? AP. AP distance क्या हो जाएगा? This one is the x and this one is the L. यहाँ से हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 2L है, तो हाफ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। एंड दिस मच हाफ विल बी अगेन L, दूसरा हाफ भी हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। देन डिस्टेंस फ्रॉम A टू P विल बी x प्लस L, x प्लस L, ये डिस्टेंस फ्रॉम A टू P हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस इज अ x and this one is a L, तो x plus L, that is the x plus L. This is the distance AP. What will be the distance BP? BP क्या हो जाएगा, ये निकालना है। Total is the x, subtract this L, इस L को subtract कर दो, ये subtract कर दो, तो we will get this distance, it will be x minus L. This is the distance BP. Hope so आप लोगों को समझ में आया होगा, बस इतना ही है। अगर ये समझ में आ गया, it's a very easy part. Then what will be the total electric field? Electric field due to minus q charge. माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हम सपोज करते हैं दैट इज द E माइनस क्यू। ये हम E माइनस क्यू सपोज कर लेते हैं, तो इट विल बी द K Q1, द चार्ज इज द माइनस क्यू, Q ऐसे इसको लिख लेते हैं, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ये माइनस क्यू हमारा ये है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AP, एंड AP इज x प्लस एल होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बाई R की वैल्यू क्या है, x प्लस एल, दैट इज द AP। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हमें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू रख देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू विल बी K Q अपॉन डिस्टेंस R इज x माइनस L होल स्क्वायर, ये हो गया, एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। Then what will be the total electric field? Total electric field E is equal to E plus Q plus E minus Q. Put the value here. Plus Q is here K Q upon x minus L whole square plus K minus Q upon x plus L whole square. Take the common, whatever be there. Then common is here K Q. Then inside it will be a 1 upon x minus L whole square minus plus minus will be minus 1 upon x plus L whole square. Take the LCM and solve it. KQ, it will be a x plus L whole square minus x minus L whole square in numerator, a minus b and a plus b is here. यहाँ पे a minus b, यहाँ पे a plus b, the LCM will be x square minus L square whole square. It will be like this, x square L square, it will be like this. Now what will be the next?
आगे देखते हैं क्या हो जाएगा. ओपन द ब्रैकेट विथ a plus b होल स्क्वायर and a minus b होल स्क्वायर. We will get here this much. Total electric field will be k q a plus b whole square, a square plus b square plus 2 a b minus a minus b whole square, a square plus b square minus 2 a b upon x square minus l square whole square. Open the bracket. On the another side it will be a k q x square plus l square plus 2xl minus x square minus l square plus 2xl. ये हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल आउट. 2xl plus 2xl it will be the 4xl. kq into 4x into l upon x square minus l square whole square it will be here. इसको हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 में 4 को ब्रेक कर लिए. क्यों कर रहे हैं? सी हमने इसको कर लिया 2 इंटू के. अब 2q इंटू एल एक साथ कर लिए और x अलग कर लिए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. नाउ सी हियर दिस इज द 2q इंटू एल, दैट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पीई या एनसीईआरटी में p से भी रिप्रेजेंट किया गया है. तो इट विल बी लाइक दिस k इंटू 2p x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर होल स्क्वायर. ये चीज हो गया एंड दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें करते हैं. मॉडिफिकेशन में क्या किया? यू कैन राइट फ्रॉम हियर इफ x is much greater than l then x square will be also much greater than l square. So l square can be neglected. अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट हियर? वी विल गेट हियर k 2p x अपॉन l स्क्वायर को रिमूव कर दिया. इट विल बी x पावर 4. x से x कैंसिल आउट क्यूब. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी k की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन x क्यूब. एंड दिस इज द फाइनल डेरिवेशन एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन. होप सो ये समझ में आया होगा. एक बार फिर से देख लो कि मैंने किया क्या है. सबसे पहले मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ किया. ठीक है, डायपोल का ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज. बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना जब भी हम डायपोल को कॉन्सेप्ट करेंगे. इन द केस ऑफ डायपोल इन द लेफ्ट साइड हियर विल बी द नेगेटिव चार्ज एंड हियर विल बी द पॉजिटिव. लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव. ऐसा नहीं करोगे तो बाद में ये नेगेटिव आ जाएगा और पता नहीं चलेगा कैसे आया. ठीक है, सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज द 2l. वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p and the distance from the center of a dipole to the p is small x. small x distance पर है. then what is the ap? ap will be x plus l and bp will be x minus l. now we know the electric field due to the minus q charge. it is here E minus q is equal to k minus q upon x r square and the distance r is here x plus l whole square. This electric field due to the plus q charge will be like this and total electric field we will add them. Take the common here. Here the common is a kq. The formula will be a 1 upon x plus l x minus l whole square minus 1 upon x plus l whole square. Take the LCM. LCM is here a minus b a plus b. The LCM will be a square minus b square whole square. And the a in the place of a here we have a x square minus l square whole square. And this will go this side and minus charge is here and this will go another side. Open the bracket with a plus l a plus b whole square and a minus b whole square. We have opened the bracket. Now we will do like this one. First we need to solve this one, second we need to copy this one and third we need to copy this one. Now open the bracket. We have opened the bracket. The value of x square minus l square will be cancelled out because here is the positive and here is the negative. This much is a positive and this much is a negative.
we have 2xl plus 2xl, the answer will be 4xl. Now we have divided the 4 into 2 parts, 2 into 2, one we have taken outside and another we have taken inside. 2q into l, we know that is the electric dipole moment, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, and we have that is represented by the p into x, 2p into x upon x square minus l square का whole square. Suppose that the value of x is much greater than, ये x बहुत बड़ा है और ये डायपोल बहुत छोटा है. डायपोल हरदम स्मॉलर पार्ट होता है, बड़ा पार्ट नहीं होता. बड़ा हम बना देंगे तो डायपोल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी. देन एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो मच ग्रेटर, उसी का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा. देन वी कैन निगलेक्ट एल स्क्वायर को निगलेक्ट किया, वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला. ओके, सो दिस वाज डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एन एक्सियल डायरेक्शन. एक्सियल डायरेक्शन के डायपोल में कैसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने ये डिराइव किया. अब एक्सियल डायरेक्शन में इधर भी हो सकता है, एट द डायपोल भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. बस एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन मतलब सपोज दैट दिस इज द डायपोल, एक्सियल डायरेक्शन हमारा ये होता है, जिस एक्सिस पे हमारा डायपोल रखा है दैट इज कॉल्ड द एक्सियल डायरेक्शन. इसके बाद जो हम जो डेरिवेशन करेंगे दैट इज द इक्वेटोरियल रीजन, एंड इक्वेटोरियल रीजन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, इसके ऊपर या इसके नीचे. गॉट दैट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसको नोट डाउन कर लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसका इक्वेटोरियल रीजन है. उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टार्ट करेंगे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डायपोल डेरिवेशन, इन दिस डेरिवेशन ऑफ अ डायपोल. इक्वेटोरियल रीजन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है इक्वेटोरियल रीजन का. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बड़ा है, और अगर उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ इस वीडियो में तो नियर अबाउट 1 आवर का वीडियो हो जाएगा. तो इसीलिए इसको अभी इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इक्वेटोरियल रीजन. ओके, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे पढ़ते जाएंगे एंड एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा चैप्टर ही ओवर हो जाएगा. ओके, सो इसको ड्राइव करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आना चाहिए ये डेरिवेशन, तभी इक्वेटोरियल समझ में आएगा. ठीक है, सो बेटा तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय.